स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम डेफर्ड हो गया और पोस्टपोन हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट डेट आएगी उस तक हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी एग्ज़ाम करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको स्ट्रेटजी देखनी है तो वो एक दूसरे वीडियो में आप जाके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, स्ट्रेटजी का एक पार्ट ये भी रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले ये सिलेबस है, सिलेबस से बाहर तो पूछेगा नहीं। सिलेबस में भी उसका फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा रहेगा। तो जो पीछे के 3 पेपर हैं उनको एनालिसिस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से आया। सबसे पहले ये जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इनका जो टोटल आपका बन रहा है 130 मार्क्स बन रहा है। ठीक है जी। अब आप सोचोगे कि इसका जो टोटल है वो तो 130 मार्क्स बन रहा है, जबकि एग्ज़ाम तो 120 का आएगा। पेपर तो 120 का होना है, ये 130 कैसे बन रहे हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक सेकंड। ये 120 से मैंने 130 इसलिए किया है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 120 का होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन 130 के हिसाब से है, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। और जो 120 क्वेश्चन आएंगे वो आपके टोटल जो नंबर रहेंगे वो 300 के रहेंगे। इसको जो अप्रोक्सीमेटली जो इसको डिवाइड करके जो भी आएगा 12 पंजे या 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 नंबर का एक आपका क्वेश्चन अराउंड रहेगा। ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। पहला जो आपका 9 यूनिट है, जो फर्स्ट जो यूनिट है सिलेबस के हिसाब से आपकी इंग्लिश की है, उसमें से एवरेज 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 1-2 प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है जी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और उसमें प्लस 1-2 आपका हो सकता है। करंट से क्वेश्चन आपके आते हैं 10 के आसपास आते हैं। मैंने 20 इसलिए लिए हैं, अब की बार इसके ये इसीलिए 10 नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 130 इसीलिए हो रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे 20 ले लिए, नहीं ऑन एंड एवरेज जो करंट अफेयर करंट और इनके करंट इवेंट डेवलपमेंट के आते हैं वो 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, प्लस माइनस 2-4 हो सकते हैं। क्योंकि अब की बार टाइम मिला है लंबा टाइम मिला है, तो जीएस का पोर्शन भी ज़्यादा रहेगा, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि इस यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आए और यहाँ इनमें से किसी यूनिट से क्वेश्चंस कम हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के आपके क्वेश्चन ऑन एंड एवरेज 20 रहते हैं, 20 में प्लस माइनस आप कर सकते हो, मतलब 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे। फिर आता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कभी 20 क्वेश्चन आ जाते हैं अकाउंटिंग में से, कभी 15 आ जाते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, इस तरह से इसमें से क्वेश्चन रहते हैं, तो एवरेज हम 15 मान के चलते हैं। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के साथ आपका सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया आएगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का एक पार्ट आपका यहाँ पे भी कवर होगा डेवलपमेंट में, जिसमें स्कीम्स वगैरह रहेंगी। तो ये तीनों मिला के आपके 35 नंबर के रहेंगे। ये आपका 35-40 नंबर का यहाँ से पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज आपके 15-20 नंबर के यहाँ पे कवर कर लेंगे, जिसमें सोशल सिक्योरिटी का एक छोटा सा पोर्शन है वो, और जो इसमें स्कीम्स वगैरह वो डेवलपमेंट में कवर हो जाएंगी। ठीक है जी। फिर आता है जनरल साइंस और कंप्यूटर। इसके जो क्वेश्चन रहते हैं जनरल साइंस एंड कंप्यूटर के 15-20 रहते हैं। 15-20 किस तरह से रहते हैं आपके, मान लो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, ठीक है जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायो के 5, इनमें से मतलब ये मिला के 4-4 भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे 16 भी बन सकते हैं, 15 की जगह पे 12 भी बन सकते हैं, मतलब ऑन एंड एवरेज इतना रहेगा। मैथ और इसमें क्वांट में से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी 12 आ जाते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, कभी इस तरह से इनका रहता है। तो टोटल जो आपका जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, जो एग्ज़ाम आपका जो टॉपिक वाइज
डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताता है कि आपको जो फोकस करना है इंग्लिश पे फोकस करना है। इंग्लिश में क्या उन्होंने सिलेबस में ही मेंशन करके क्या दिया है। कल मेरे पास किसी लड़की का वो भी आया था कि उन्होंने पूछा था कि इंग्लिश में क्या हमें तैयार करना चाहिए, वो बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में आपको जो तैयार करना है वो उन्होंने सिलेबस में जो मेंशन किया वो किया उन्होंने एंटोनिम्स, सिनोनिमस और यूज ऑफ इंडिया, उसकी यूज ऑफ वोकैबुलरी, यूज ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, और ये इन्होंने मेन सिलेबस में दिया है एक कंप्रीहेंशन। तो आपको इन 5 टॉपिक पे पूरा ध्यान देना है। बाकी और आप और चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें तो आपको लेके चलनी ही पड़ेंगी। ठीक है जी। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आप जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी उसमें आप अच्छे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका 300 मार्क्स का जो बनेगा 120 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है इसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी आपको। फिर आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। आपका जो इसका रेशियो रहेगा वो ये आपके टेस्ट के नंबर रहेंगे, ये आपके इंटरव्यू के नंबर रहेंगे। अब आप इनको 120 मान लोगे, इसको 120 मान लोगे, तो ये आगे जो इसका मान लो 40 से 160 नंबर, मतलब 40 नंबर और ऐड कर दो तो टोटल आपका 160 हो जाएगा। मतलब वो आपके माइंड पे है, आप किस रेशियो में लेके चलोगे। उनका कहना ये है कि जो आपके जो एग्ज़ाम जो ये होगा ये आपका 75% रहेगी वेटेज इसकी। एग्ज़ाम की वेटेज आपकी 75 रहेगी, इंटरव्यू की वेटेज आपकी 25 रहेगी। और जो वैसे अगर आप काउंट करोगे मार्क्स वाइज तो उन्होंने एग्ज़ाम के मार्क्स दिए हैं 300 और इंटरव्यू के मार्क्स दिए हैं आपके 100। टोटल में से आपकी मेरिट बनेगी। तो आप इस तरह से देख सकते हो। आपको लगता है मेरा ये चीज़ें वीक हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये सारे जितने भी हैं यूनिट हैं, इनमें से अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आईआर और लेबर लॉ के मिल जाएंगे, एंड सोशल सिक्योरिटी के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी के वीडियो पड़े हैं मेरे पास, मतलब मैंने डाल रखे हैं। इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के हैं और इकोनॉमी के रमेश सिंह के, इंडियन फ्रीडम के आपको उनके मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं उसका, राजीव अहिर के मिल जाएंगे, जिसमें स्पेक्ट्रम की पूरी टीच कर रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल, सिलेबस वगैरह कुछ चाहिए पीडीएफ में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी। और अगर आप इसको जितना लाइक करोगे, जितना मतलब कमेंट वगैरह करोगे तो मुझे पता चलेगा हाँ इसका रिस्पांस अच्छा है। अगर कई बार क्या रहता है, जब रिस्पांस अच्छा नहीं आता तो आप कहीं और जहाँ रिस्पांस अच्छा आता आप उस चीज़ पे फोकस करते हो। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो फिर हम इसके और जो लेबर लॉ और इनके आगे और वीडियोज़ बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।